हरियाणा में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट, जो काफी लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल परिवार का गढ़ रही, इस सीट पर पिछले 56 साल से भजनलाल परिवार का ही कब्जा है। साल 1968 में भजनलाल यहां से पहले चुनाव जीते थे। तब से लेकर अब तक कोई भी आदमपुर के किले को भेद नहीं पाया। इस विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की टिकट पर चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश को मैदान में उतारा। चंद्र प्रकाश कौन है? चंद्र प्रकाश हैं पंडित रामजी लाल के भतीजे। रामजी लाल चौधरी भजनलाल के खास रहे। वहीं इनेलो बसपा की बात करें तो इनेलो बसपा ने बंसीलाल के राजनीतिक सलाहकार रहे हरि सिंह के बेटे रणदीप लोचब को मैदान में उतारा। जजपा असपा ने कृष्ण गंगवा को और आम आदमी पार्टी ने भूपेंद्र बेनीवाल को टिकट दिया। आदमपुर विधानसभा सीट पर करीब 1,78,000 वोटर हैं। इनमें पुरुष मतदाता 53,000 और महिला मतदाता 53,000 के करीब हैं। इस सीट पर जाट और ओबीसी वोटर एक निर्णायक भूमिका में है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। लोग भजनलाल परिवार के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। अगर आदमपुर विधानसभा के हम जातीय समीकरण को देखें तो आदमपुर में सबसे ज्यादा 55,000 के करीब जाट वोटर हैं। बिश्नोई समाज के 28,000 वोटर हैं। ओबीसी में बिश्नोई समाज के वोट हटाकर देखें तो करीब 29,000 वोटर। इसमें सबसे ज्यादा 8200 वोट जांगड़ा समाज से हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार जो चंद्र प्रकाश हैं वो भी जांगड़ा समाज से ही हैं। और चंद्र प्रकाश जी को अपनी जाति के अलावा जाट वोटरों का भी साथ मिल सकता है। इस सीट पर ब्राह्मण समाज के 5700 और वैश्य समाज के 5,000 के करीब वोटर हैं। वहीं पंजाबी समाज की बात करें तो पंजाबी समाज के भी 4,000 वोट यहाँ पर हैं। पिछले चुनावों को अगर हम ट्रेंड देखें तो ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो या पंजाबी समाज, इनका ट्रेंड, इनका जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ ही रहा है। शहर में भाजपा की तरफ लोगों का झुकाव है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस भी एक मजबूत स्थिति में है। विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा को नुकसान पड़ सकता है, क्योंकि 10 साल का उनका राज रहा है। एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी हम देख सकते हैं। लेकिन आदमपुर की बात करें तो आदमपुर में बाहरी बनाम स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा भी चला हुआ है। दरअसल भाजपा लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि चंद्र प्रकाश बाहरी हैं, क्योंकि वो नलवा से तैयारी कर रहे थे और वहीं से वो टिकट की मांग कर रहे थे और कांग्रेस ने उनको आदमपुर से उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी पैरासूट उम्मीदवार कहकर उनको संबोधित करती है और इसके जरिए एक तरह से विरोध उनका वहां पर किया जा रहा है। लेकिन कुछ वोटर जो भजनलाल परिवार से नाराज हैं या विरोधी बताए जाते हैं, उनका साथ चंद्र प्रकाश को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो जेपी ने चुनाव लड़ा था वो भी एक बाहरी कैंडिडेट थे और कड़ी टक्कर वहां पर भजनलाल परिवार को दी थी जयप्रकाश जेपी ने। तो वहां पर भजनलाल के खिलाफ जो वोटर है, भजनलाल परिवार के खिलाफ जो वोटर है, वो उसका साथ चंद्र प्रकाश का, उन वोटों का साथ चंद्र प्रकाश को मिलता हुआ दिखेगा। और भव्य बिश्नोई का जब डेब्यू हुआ साल 2022 में, कांग्रेस से नाराजगी के चलते कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा सदस्यता इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद परिवार सहित भाजपा में शामिल हो गए। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा ने कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया और उन्हें जीत हासिल। भव्य बिश्नोई इस चुनाव में 800 करोड़ के काम गिनवा रहे हैं। हर गांव की एक लिस्ट तैयार की गई। भव्य बिश्नोई अपने भाषणों में गांव में काम और कितनी राशि खर्च हुई इसकी जानकारी दे रहे हैं। भव्य के साथ उनके पिता कुलदीप बिश्नोई, मां रेणुका बिश्नोई भी घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। लोकसभा चुनाव में आदमपुर में भाजपा का पिछड़ना बिश्नोई परिवार के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। भव्य भजनलाल की पुरानी आड़त की दुकान है जो, उसका रेनोवेशन करवाकर उसे अपने निवास स्थान के तौर पर तैयार करवा रहे हैं और लोगों को यह मैसेज दिया जा रहा है कि भव्य बिश्नोई चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से आदमपुर में ही रहेंगे, क्योंकि आदमपुर में जो भजनलाल की पुरानी आड़त की दुकान थी उसका रिनोवेशन करवाया जा रहा है और उसको अपने निवास स्थान के तौर पर तैयार करवाया जा रहा है भव्य बिश्नोई के द्वारा। और लोगों को मैसेज भी दिया जा रहा है कि भव्य बिश्नोई चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से आदमपुर में रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई सेक्टर 15 स्थित अपने आवास में रहते हैं। वहीं वहां पर ज्यादातर लोगों का कहना है कि भव्य बिश्नोई यहां से जीत जाएंगे। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी का कुछ फैक्टर रह सकता है, लेकिन भजनलाल परिवार की तरफ जो लोगों का रुझान यहाँ पर रहता है उससे भव्य बिश्नोई को यहाँ पर फायदा ही मिलेगा। और इसके अलावा वहां पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर काम भी हुए हैं। आधी रात को भी काम पड़ जाए तो बिश्नोई परिवार का घर कोई भी आ जा सकता है, अपनी समस्या रख सकता है। जब लोगों के काम हो जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी चंडीगढ़ रहता है या मुंबई रहता है। और भव्य बिश्नोई को इस बात का भी फायदा मिल सकता है क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे हैं, एक बड़े परिवार से आते हैं। और भव्य अब की बार सेकंड टाइम
टाइम अगर चुनाव जीत के आते हैं तो उनको मंत्री बनने का चांसेस भी है, तो इसका भी फायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि चंद्र प्रकाश के पास भी अच्छी खासी वोटें हैं जो भजनलाल परिवार के वोट भजनलाल परिवार को देना नहीं चाहते या उनके खिलाफ वोटर हैं, वो चंद्र प्रकाश को मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन जो यहाँ पर समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, आदमपुर हमेशा से ही भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है। हर बार लोगों को लगता है कि यह गढ़ टूटेगा, हर बार पूरा जोर लगाया भी जाता है। पिछले उपचुनाव में जेपी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, भाजपा प्रत्याशी को टक्कर भी दी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से बढ़त भी बनाई। इस बार कांग्रेस ने चंद्र प्रकाश को कैंडिडेट बनाया। भाजपा ने भव्या को दोबारा उतारा है। पहले वह उपचुनाव जीत भी चुके हैं। चंद्र प्रकाश ने नलवा हल्के से तैयारी की, लेकिन अचानक उनको आदमपुर से टिकट दे दिया गया। चंद्र प्रकाश और भजनलाल परिवार का आपस में पुराना रिश्ता भी है। पंडित रामजी लाल भजनलाल परिवार के परम सखा रहे हैं और चंद्र प्रकाश उनका ही भतीजा। लेकिन इसके बावजूद भी भजनलाल परिवार का एक अच्छा खासा वोट बैंक, अच्छा खासा दबदबा इस समय आदमपुर में है और भव्य बिश्नोई अपनी सीट निकाल ले जाएंगे ऐसा लग भी रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राम राम साथी।